हाँ जी, कैसे हो आप सब। आप सब ने मुझसे एक क्वेश्चन है जो बार बार आप मुझसे पूछते रहते हो कि आपकी मम्मी इस तरीके से क्यों रहती है। इस तरीके से मतलब ना बिंदी लगाती, ना सिंदूर लगाती, ना मंगलसूत्र पहनती, ना हाथों में चूड़ियाँ पहनती। सुहाग की एक भी चीज़ आपकी मम्मी के पास नहीं लगती, लगता नहीं है देख के कि मम्मी सुहागन है। तो मैंने ये क्वेश्चन का जवाब मैं देना चाहती थी। कमेंट्स में बहुत मैसेज आते थे, तो कईयों ने तो भी कह दिया इसके ऊपर आप वीडियो बनाओ। तो मैंने मम्मी को कहा मम्मी मेरे से सारे क्वेश्चन पूछ रहे हैं और मैं हर एक को जवाब नहीं दे सकती। क्यों नहीं दे सकती? क्योंकि मुझे खुद नहीं पता ऐसा क्यों है, तो आपको जवाब देना पड़ेगा। इस तरीके से नहीं रहोगे आप, सुहागन हो तो सुहागन की तरह रहो, ये चीज़ गलत है। तो मैं मम्मी को आज तैयार होके लेके गई हूँ। तैयार तो क्या, सूट पहना हुआ है, पार्लर लेके जा रही हूँ, मम्मी का हेयर कट करवाऊंगी। और भी जो होता है तो एक मेकओवर करते हैं मम्मा का, मम्मी को साड़ी भी पहनाऊंगी फिर मैं, ठीक है। ये मेरा व्यू बाबू कहाँ घूमी घूमी करने चल दिया। आज मम्मी के बाल देख लीजिए पीछे से, और मम्मी को भी देख लीजिए। तो आज मम्मी का अच्छा सा हेयर कट करवाते हैं। मम्मी को गीता से नहीं सीता से गीता, यही कहते हैं ना, सीता से गीता बनाएंगे। मम्मा आज आप पार्लर क्यों जा रहे हो? मैं थ्रेडिंग करवाने जा रही हूँ बेटे, और बाल सेट करवाने। चलो मम्मी का इंटरव्यू लेते हैं पीछे से। और आपको विहान कैसा लगता है? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगता है। बहुत प्यारे है। विहान आपको नानी कैसी लगती हैं? अच्छी अच्छी लगती हैं। जय करता हूँ मैं नानी को। इस बहाने मम्मी आज तूने बाहर तो निकाला मुझे। जय करता हूँ नानी जी को जय। एक्चुअली क्या है ना, विहान को कम निकालते हैं बाहर, तो जब निकालते हैं तो ये यूं तारे जमी पे का जो ईशान था ना वैसा काम करता है, वैसी हरकतें करता है, ऐसे ऐसे देखता रहेगा। मतलब जैसे कोई नया पंछी बाहर निकलता हो ना आकाश में, तो वैसे बिहेव करता है। तो आज यहाँ विहू बाबू भी पार्लर जा रहा है हमारे साथ, हम मम्मी का मेकओवर करेंगे। तो हम लोग जाने लग रहे थे तो पीछे से पापा जी स्कूटी लेकर आ गए थे उस टाइम, और बोलते कि ना घर की चाबी ले लो, मैं बाहर जा रहा हूँ। तो फिर मम्मी ने कुछ बात करी थी, उसके बाद मम्मी आगे जाने लग गए थे, तो पापा जी ने ना अपनी स्कूटी मम्मी के पीछे लगा ली थी। मम्मी को छेड़ रहे थे, सच में छेड़ रहे थे, जैसे पीछे कर रहे और मम्मी रुकती, फिर पीछे जाती, फिर स्कूटी मम्मी के पीछे लगा देते, फिर छेड़ रहे थे। तो ऐसे ही मज़े ले रहे थे एक दूसरे के, मम्मी पापा जी। तो यहाँ पर हम पार्लर में एंट्री लेने लग रहे थे। ये हमारा पार्लर आ गया है। तो ऊपर तो सारा ना लड़कियों का सामान मिलता है, जो भी मेकअप बिंदी का होता है, और नीचे बेसमेंट में हमारा पार्लर है। तो हम पार्लर में जा रहे हैं और आज हम काफ़ी कुछ करवाएंगे। मम्मी को बिल्कुल ही मेकओवर कर देंगे ना मम्मा का, मम्मी को बहुत अच्छे से तैयार करेंगे। तो वो पार्लर वाली दीदी हैं ये, जिनके पास मैं तैयार भी हुई थी ना एक बार। यहाँ पर दीदी ना मम्मा का थ्रेडिंग बनाने लग रहे थे, और मैंने सोचा क्यों ना मैं आगे वाली सीट पे जाके बैठ जाती हूँ, तो मैं यहाँ से उठ गई थी। सोच रही हूँ मैं भी थोड़ा सा बनवा ही लेती हूँ अपनी आईब्रोज वगैरह। काफ़ी टाइम हो गया, शायद 1-1.5 महीना ही हो गया बनवाए हुए। इसके अलावा मैं सोच रही हूँ एक लिपस्टिक भी ले लूँ, कुछ लिप ग्लॉस टाइप का। मेरे पास बचा ही नहीं हुआ, कुछ भी नहीं है सच में इस टाइम यूज़ करने के लिए। तो एक आधी देख लेती हूँ मैं, वो भी देख लूँगी जाते हुए, ले लूँगी, ये ख़रीद लूँगी। यहाँ पर पार्लर वाले दीदी बहुत अच्छी शेप देने लग रहे थे, मम्मी की आईब्रोज बनवा रहे थे, और काफ़ी टाइम हो गया था मम्मी को भी अपनी आईब्रोज बनवाए हुए। तो मैं बोलती मम्मी आप अपनी आईब्रोज बनवाई लिया करो, रेगुलर 2-3 महीने में एक बार तो बनवाई लेनी चाहिए ना। उसके बाद मैं मम्मी को बोलती कि मम्मी आप आना आईब्रोज के साथ साथ ना ये अपर लिप्स भी करवा लो। वैसे मम्मी नहीं करवाते अपर लिप्स। और यहाँ पे मैं अपनी फ़ोटो ले रही थी बैठी बैठी, विहान बाबू के साथ क्लिक करवाई जा रही थी। और उसके बाद मम्मी ने आईब्रोज और अपर लिप्स बनवा लिए थे, तो देखो कितना फ़र्क आ गया ना फेस पे। तो फिर मैंने मम्मा को बोला मम्मा आप ना थोड़ी सी कटिंग भी करवा लो, तो मम्मी बोलती ठीक है। तो ये पीछे से ना सारे बाल देखो सही से बराबर कर दिए थे ना बिल्कुल। देख दीदी, इस आईब्रो में ये ऊंची है, ये नीची है ना फर्क, ठीक है ना।
तो यहाँ पर मैं अपनी आईब्रोज़ बनवाने लग रही थी। तो एक आँख की जो आईब्रो है वो मेरी बना दी थी, अब दूसरी आईज़ की मेरी आईब्रो शुरू कर रहे थे और मेरे को हंसी आ रही थी। कुछ ऐसी बात कर रहे थे पार्लर वाले दीदी, मेरे साथ करे जा रहे थे। ऐसे ही होता है ना, कई बार जैसे आप बार बार जाते हो तो एक रिश्ता सा बन जाता है। तो सच कहूँ मुझे थोड़ी सी हंसी भी आ रही थी उनकी बात सुन के, ऐसे ही बस। छोड़ दी पीछे से बाल की अच्छी कैसे आवा तुम्हें? बहुत छींके आती हैं अपर लिप्स में, सच में बहुत ज़्यादा। यहाँ पर दीदी ना मेरे वो क्रीम वगैरह लगाते हैं ना आईब्रोज वगैरह बनाने के बाद, वो लगाने लग रहे थे। आप भी देख लो मेरी आईब्रोज। अभी ये थोड़ा सूजा हुआ है, थोड़ी देर में, आधे एक घंटे में नॉर्मल हो जाएगा। 1 घंटे बाद होता है ये, थोड़ा सा रहता है। मैं करवाती हूँ, ये चीज़ भी करवा लेती हूँ। इसके अलावा मैंने फोरहेड भी करवा लिया। मेरे को करवाने का कोई प्लान नहीं था, मुझे नहीं करवाना था, पर मैं मम्मी के साथ आई हुई थी और मम्मी के लिए आई थी, तो सोचा दोबारा कभी चक्कर लगे उससे पहले यह करवा के अपना निपटा लेते हैं ये चीज़ भी। तो मुझे तो बहुत अच्छी लगी, यहाँ पे सही लग रहा है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा है। तो अब यहाँ से आईलाइनर वगैरह कुछ मेकअप का सामान और देख लेती हूँ मैं। ऐसे एक आईलाइनर ख़रीदा है मैंने और कुछ नहीं लिया यहाँ से, पैसे ख़त्म हो गए, वरना 1-2 लिपस्टिक सोच रही थी कि मैं ले लेती। अब दोबारा पापा जी देंगे तो देख लूँगी। फिर मेरे को ना आईलाइनर लेना ज़रूरी था, क्योंकि मैं सिल्वर कलर का ही लगा रही हूँ पूरा टाइम। आप कहते हो ना कि ब्लैक लगाया करो, तो ये मैंने इसलिए ब्लैक आईलाइनर ख़रीदा है अपने लिए। अब मम्मी को ढूंढती हूँ, मम्मी कहाँ गए, बाहर बैठे थे। आगे मम्मी भी आ गए। हाँ मम्मा, हाँ कह रहे हम देखते नहीं दुनिया की दुनिया। अच्छा, उसने ऐसे जिद्दन ही लिया था 5 रुपए अच्छा का। ऐसे के ये ले आया केला उठा के, देखना केला उठा लाया। मम्मी मैं आईलाइनर खरीद लिया एक। अच्छा, वो ये मेरे के तेरे कितने पैसे ज्यादा ले लिए? नहीं कम लिए, बल्कि ठीक रेट लिया, ठीक लिए, जितने लेते थे उतने ही लिए हैं। अब घर की तरफ चलते हैं, क्योंकि मेरा ना एक्चुअली क्या हो रहा है, मन हो रहा है कि मम्मी को पर्स पकड़ा दूं और थोड़ी देर घूम लूं शाम को, 2-4 राउंड जो रोज के है ना डेली के लगा लूं। बाकी आजकल बीमारी थोड़ी ज़्यादा होने लगी ना, तो अब थोड़ा प्रिकॉशंस रखना पड़ेगा, अब थोड़ा सा रखना ही पड़ेगा, ज़्यादा ही केसेस आने लग गए हैं ना। तो यहाँ तो वैसे सेफ है, आउटर एरिया है ये, थोड़ा यहाँ पे छत, यहाँ घूमने में ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी देर ना जैसे खाली सड़कें हैं यहाँ पर, तो थोड़ी देर घूम लेती हूँ, मम्मी को पर्स पकड़ा देती हूँ, बाद में चली जाऊँगी घर। वैसे भी थोड़ा सा ना अकेले होता है ना कि बंदा थोड़ा अकेले घूमे और थोड़ा सा, ठीक है। लाए हैं बेटे के लिए आइसक्रीम, अपने देवते के लिए। कैसे खिला रही है मम्मी आइसक्रीम? हाँ, व्यू बाबू पहली बार आइसक्रीम खा रहा है। मम्मी मेरे को तो बहुत पसंद आ रही है। मम्मी मैं तो आइसक्रीम खाऊंगा। आइसक्रीम खाएगा मेरा बच्चा। खा ले बेटा, विहान आइसक्रीम खा ले, ले ले बेटा। कैसी लग रही है मेरे मुन्ना को आइसक्रीम? मम्मा बहुत अच्छी लग रही है, यम्मी यम्मी सी है। हाँ जी, तो देखिए विहान बाबू को मम्मी लेके बैठे हुए हैं गोदी, और आज मम्मी को करना है ना तैयार, सजाना है ना बिल्कुल दुल्हन की तरह। तो मैंने तो अपनी पसंद से ना मम्मी के लिए ये निकाली थी, ये साड़ी निकाली थी। मैंने सोचा था मम्मी को मैं ये साड़ी पहनाऊंगी, पर मम्मी कह रहे हैं कि मैं साड़ी नहीं, मैं लहंगा पहनूंगी। तो ये लहंगा है जो मम्मी को पसंद आया, मम्मी कह रहे हैं मैं ये लहंगा पहन के तैयार होंगी। तो चलिए हम मम्मी को तैयार करते हैं। मम्मी पहले ड्रेस चेंज कर लेते हैं, ठीक है। और आप देख लीजिए मैंने सारा सामान भी, है ना,
निकाल रखा है। ने अपनी ड्रेस पहनने लग रहे हैं। इतने मैं वीहू बाबू को लेके बैठी हूँ गोदी, क्योंकि कोई ना कोई एक तो लेकर रहेगा ना बच्चे को। और मेरे बेबी को देख लो, आज मेरे बच्चे ने फ्रॉक पहनी हुई है, ये देख लीजिए, चॉकलेट लगा दी थी सुबह। बाबू सामने देखो बेटा, बेटा सामने देखो। ड्रेस पहन ली है। आप मेरी मम्मी की पहले ड्रेस देख लीजिए। अभी हम मम्मी का फेस का मेकअप और मम्मी को प्रॉपर तैयार करेंगे। ये वीहू बाबू को देख लीजिए, ये सारा सामान यहाँ पर रखा हुआ है और ये कैसे मस्ती मार रहे हैं। हाँ, आज नानी को तैयार होता हुआ देखेगा वीहू। मैं मेरी मम्मी को हाथों में सुहाग की निशानी होती है ना, मैं चूड़ियाँ पहना देती हूँ, क्योंकि मम्मी के हाथ हमेशा खाली रहते हैं और मैं चाहूँगी कि आज के बाद मम्मी अपने हाथ कभी खाली ना रखे। मैं अपने हाथों से मम्मी को ये चूड़ियाँ पहनाऊँगी। मम्मा को पहना रही हूँ। और पता है आपको, मुझे ना, ए बाबू ये छोड़ दे, मुझे ना बोलते थे ससुराल में, सब कहते थे कि ना चूड़ियाँ कभी भी टूटनी नहीं चाहिए, मतलब मुँह से वर्ड नहीं यूज़ करना चाहिए कि टूट गई। ये ना गिने मिने जोड़े आते हैं, मतलब गिन के आते हैं हर लेडी के कितने जोड़े आते हैं चूड़ियों के। तो मैं ना चूड़ियाँ मैं आपको अपनी दिखाऊंगी ना, मैंने आधी से ज़्यादा तो पहनी भी नहीं है, अपने बक्से में संभाल के रखा करती थी, ये सोच के कि मेरे जो जोड़े हैं चूड़ियों के वो ख़त्म ना हो जाए। और ये लाइफ में इंसिडेंट होने के बाद ना मैं ये चीज़ बोलती हूँ आप सबको कि ये बात सच में झूठ है, सच में झूठ है। क्योंकि ना मेरे आधी से ज़्यादा 80% चूड़ियाँ ऐसी रखी हुई हैं जो मैंने शायद पहनी भी नहीं, या ऐसी की ऐसी डब्बे में रखी हुई हैं। तो मुझे ये बता दो फिर वो जोड़े गिने हुए कैसे हुए, जबकि मेरे तो टूटे भी नहीं थे, सारे जोड़े ऐसे कैसे रखे थे, है ना। ये ना मम्मी के लिए ये वाली जोड़ी निकाल ली है कानों की। मम्मी को लग रहा है मम्मी पे ये वाली अच्छी लगेगी जोड़ी। ये मुझे सनी ने गिफ्ट करी थी, तो मैं ये वाली जोड़ी मैं मम्मी को पहनाऊँगी। मेरे काफ़ी स्पेशल हैं, तो मैं अपनी मम्मी को पहना रही हूँ। यहाँ पर मैं मेरी मम्मी के कानों में झुमके पहना रही थी। उसके बाद मैंने सोचा चलो मम्मा का थोड़ा सा फेस का मेकअप कर देती हूँ। तो मैंने पहले ना ये जो बेबी पाउडर होता है ना बच्चे का, मैंने मम्मी के चेहरे पर लगाया ताकि थोड़ी सी ना क्लियरेंस सी आ जाए चेहरे के ऊपर। उसके बाद ये मैंने इसको मैश कर लिया था। तो क्रीम तो पता है, मैं सच कहूँ मुझे मिल ही नहीं रही थी, पता नहीं कहाँ रखी गई। उसके बाद मैं मम्मी के माथे में बिंदी लगा रही हूँ। ये वाली लाल रंग की बिंदी है, मेरे पास रखा हुआ था, ये मेरा ही पत्ता है, तो मैंने मम्मा की लगा दी थी। और अब मैं ये जो सिंदूर है ना, ये मेरा ही है, मेरा सिंदूर था, ये रखा हुआ था तब से। अभी प्रेगनेंसी में ही लेकर आए थे ये वाला सिंदूर, प्रेग्नेंट थी ना तब लेकर आए थे। लैक्मे ब्रांड का था, अच्छा मेरे पास, मतलब लगा लेती थी फिर मैं। मम्मी लंबा सिंदूर डाल दूँ ना, थोड़ा छोटा छोटा? इधर आप सामने करना, दिखाना मम्मी सामने, आपका चेहरा दिखाना। अच्छे लग रहे हो। अब मैं मम्मा के देखना देखना बाबू के काम देखना। बाबू आपने मेरी लिपस्टिक ले ली, ये लिपस्टिक भी मेरी थी जो अब मैं मम्मी के लगाऊंगी। नहीं बाबू, अच्छा मम्मी खोल दो, होठ खोलो, ऐसे ना बाहर निकल जाएगी। करना अब इसको मैश करना अच्छे से करना। इसको ना थोड़ा सा एक्स्ट्रा निकालना पड़ेगा, दिखाना दिखाना। थोड़ा सा फालतू लग गया ना। कमीज ले लो, कमीज पड़ा। हाँ नहीं ठीक है, मैंने कर दिया, साफ कर दिया। इसको अंदर बाहर कर लो, करना अब दिखाना अपना चेहरा। अब मैं मम्मी के चेहरे पर काजल लगा रही हूँ। हाँ जी, तो मैंने मेरी मम्मी के चेहरे पे काजल लगा दिया है। आप मेरी मम्मी को देखिए अभी मेरी मम्मी कैसी लग रही हैं। मम्मी दिखाना, ऐसे ले लो, हाँ दुपट्टा ऐसे अच्छा लग रहा है मम्मा के।
देखा ना। तो मैंने अभी मम्मी का थोड़ा सा मेकअप किया है। मैं सोच रही हूँ आईलाइनर रहने दूँ, क्योंकि आईलाइनर ना थोड़ा ज़्यादा ओवर हो जाएगा ना, एज के हिसाब से किया जाता है ना मेकअप। तो इस हिसाब से जितना मम्मी ने किया मेरे हिसाब से वो ठीक है। अब बस मम्मी का थोड़ा सा हेयर स्टाइल बना देती हूँ मैं, ठीक है ना, हेयर स्टाइल बना लेती हूँ। मेकअप तो इतना बहुत है। तो यहाँ पर मैं मम्मी का हेयर स्टाइल बना रही हूँ। सॉरी, जैसे मैंने यहाँ से थोड़े से बाल ले लिए हैं। अब मैं जो क्लेचर है ना मम्मी के बालों में वो लगा देती हूँ, ठीक है, फिर आप देख लीजिएगा। देख लीजिए, मम्मी का मैंने हेयर स्टाइल भी बना दिया है। और तो ये मेरी मम्मा है। आज देखेंगे पापा जी का रिएक्शन मम्मी के देखने से कैसा होगा। बाकी अभी तो पापा जी सो रहे हैं, जागने का वेट करना पड़ेगा। और ये मेरी मम्मी का साइड लुक है, आप मम्मी का साइड फेस देख लीजिए। मेरी मम्मी, आप भी मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि मैं मेरी मम्मी पे हूँ या मेरे पापा जी पे हूँ दिखने में। और मम्मी, आप कुछ बोलना चाहोगे? कैसा लग रहा है आपको तैयार होके? अच्छा लगेगा बेटे, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लगेगा। सारे सब्सक्राइबर्स मेरे को बोलते हैं कि ना आपकी मम्मी ऐसे क्यों रहती है, ना चूड़ियाँ पहनती है, ना लिपस्टिक, ना बिंदी, ना सिंदूर, कुछ भी नहीं लगाते, ना कानों में, इवन हाथों में भी नहीं कुछ भी पहनते हैं, और आप मेरी मम्मी की रहते हो। अपनी बेटी की वजह से। क्यों मम्मी? अपनी बेटी को दुख नहीं दिखा जाता। नहीं, मेरे को अच्छा लगेगा, मुझे तो अच्छा खुशी मिलेगी। मेरा दिल ऐसा नहीं है। मेरे को मम्मी प्लीज़ आप अच्छे से तैयार होके रहा करो, इससे मुझे भी खुशी मिलेगी कि आप तैयार होके अच्छे से रहोगे, और पापा जी को भी अच्छा लगेगा ना कि हाँ मम्मी अच्छे से तैयार होके रह रहे हैं। तो ऐसे ही बन ठन के हमारी वीडियो में आया करो, ठीक है बेटे, ठीक है ना। आप ऐसे ही आया करो, ऐसे मत करा करो। आज अच्छी लग रही है ना मम्मी? मम्मी का फेस देखो आप, ये देखो आप। यहाँ पर मम्मी विहान को लेकर थोड़ा सा घूम रहे थे। ये लो पा, बताओ ना, बताओ कैसी लगी मम्मी? आपका ध्यान तो विहान पे है, मम्मी को भी तो देख लो थोड़ा सा। तो आ जाओ ना, एक फोटो तो खींच लो मम्मा के साथ अच्छी सी। मम्मी, हाँ ऐसे ही रहोगे ना मम्मा? हाँ, आपका और मम्मी का साथ हमेशा ऐसे ही बना रहे, अच्छे लग रहे हो साथ में। को हमेशा कहती हूँ ना कि लाइफ में कितनी भी मुसीबतें आए, दिक्कतें आए, अपने लिए कुछ हल्के फुल्के से मोमेंट निकालते रहने चाहिए। तो आज का एक अच्छी सी मेमोरी बन गई ना, कभी पीछे मुड़ के देखेंगे तो याद आएगी कि ऐसे मम्मी पापा जी तैयार हुए थे, ये ऐसा दिन गया था। और यहाँ पापा जी विहान के साथ खेल रहे थे, तो ये भी बड़ी मस्ती कर रहा था। बड़ा क्यूट लगता है मुझे फ्रॉक में तो बहुत ज़्यादा। तो अगर आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप मुझे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए, थैंक यू, बहुत सारा खुश रहिए। ओके।